आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल 2, जो कि एक इजी सा एग्जाम्पल है, लेकिन बेटा इसके लिए आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए, और अगर बेसिक बातें नहीं पता तो ऑब्वियसली क्या होगी, दिक्कत। इधर जरा देखो, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, तो बेटा ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है भाई। इसके बाद वो क्या करे, एंड लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेटा ये जो लाइन एल दिख रही है आपको, एक तो ये परपेंडिकुलर है और साथ के साथ क्या है बेटा, बाइसेक्टर। इसका मतलब ये है कि बेटा AC जो है वो किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। रीजन क्या है, बिकॉज लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। इसके बाद इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, मतलब के ये जो पॉइंट P है वो किस पे लाई करता है, लाइन L पे लाई करता है। शो दैट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। इसका मतलब ये है कि वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए, ये शो कीजिए कि ये जो पॉइंट P है वो A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। बेसिकली हमें ये शो करना है AP इज इक्वल टू BP। क्या बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ बेटा, तो पहले तो हम लिखेंगे बेटा क्या, गिवन। गिवन क्या क्या है जरा समझिए। गिवन बेटा ये है कि L is the perpendicular bisector of AB, या फिर मैं ये कह सकता हूं, और मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल PCA, जो कि कितना डिग्री है बेटा, 90 डिग्री है। एंड साथ के साथ बेटा क्या होगा, AC जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा, BC के इक्वल होगा। बताइए कोई दिक्कत? हाँ जी, क्लियर है? नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। क्या करूं बेटा मैं, बताओ कैसे समझाऊं? इससे इजी बेटा क्या समझ में नहीं आया बेटा, बताओ जरा इसमें। तो ऐसे कौन कहता है, ऐसे कौन कहता है हाँ समझ में आ गया, ऐसे बोलते हैं हाँ आ गया समझ में। और डरा दिया इस लड़की ने, हैं? पूछेंगे, काहे चिंता कर रहे हो। अब जरा देखिए, टू प्रूव में बेटा हमें ये करना है कि AP जो है वो किसके इक्वल है। भाई थोड़ा दिमाग लगाओ यार, ऐसे थोड़ी ना होगा कि मैं आपका ढक्कन खोलूं और उसमें डाल दूं ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा बेटा। दिमाग पे जोर दीजिए, सर क्या कह रहे हैं, अगर कुछ कह रहे हैं तो आगे इस्तेमाल भी करेंगे इसका। ये तो यही सोच रही थी, ऐसे खुश हो रही है, मैं तो सर यही सोच रही थी आप कुछ ऐसा करने वाले। अब आ जाओ बेटा प्रूफ पे। अगर बेटा मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लूं तो बाय CP/CT क्या हो जाएगा, AP किसके इक्वल आ जाएगा, BP। ये लो बेटा, मेरे भी काट दो, लो। बस क्या, इधर देखो जरा, अरे बस ठीक है। चुप, बिल्कुल चुप। अरे मुंह में उंगली डाले जा रही है। इधर देखो जरा, बस ठीक है, मस्ती हो गई बहुत। इधर आ जाओ बेटा, ये वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। और AC जो है वो किसके इक्वल होगी, BC। क्या हो गया? अब जरा देखो, बस ठीक है। इन ट्राइंगल, जरा ध्यान दीजिए बेटा, इन ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल BCP, क्या है बेटा, BCP। क्या नजर आ रहा है बेटा दोनों? अब जरा ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा हूं, यहां पर बेटा देखिए जरा, एक प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, साइड एंगल, और ये वाली साइड बेटा क्या है, कॉमन है। तो बेटा बाय साइड एंगल और साइड दोनों ट्राइंगल्स क्या हो सकते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि AC इज इक्वल टू BC। बेटा AC जो है वो BC के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्या? बस शांत रहो, गिवन नहीं है बेटा,
यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा, गिवन नहीं बोल सकते यहाँ पर। रुक जाओ, हाँ जी दोनों, वेरी गुड बेटा, AC और BC 90 डिग्री, वाह। चलो बताओ, आप बताओ सर लाइन को पेंडिकुलर बाइसेक्ट तो उनको इक्वली डिवाइड। बेटा अभी चिल्ला चिल्ला कर मैंने ये समझाया कि लाइन L जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। सर आप कुछ भी कर लो ना, हम नहीं समझते। बेटा देखो, लाइन L बाइसेक्ट्स, लाइन L बाइसेक्ट्स AB। किसको बाइसेक्ट करती है बेटा? AB को बाइसेक्ट करती है। और ये क्या है बेटा, एक साइड है या एंगल है? हाँ जी और बस करो बेटा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ACP किसके इक्वल है बेटा? BCP के। आप बताओ बेटा, दिवांश आप बताओ, ACP जो है वो BCP के इक्वल है या नहीं है? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? हाँ जी एग्जैक्टली क्या है बेटा? ये वाली लाइन जो लाइन L है, लाइन L जो है बेटा वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AB के ऊपर। या फिर आप कह दो ईच 90 डिग्री, दोनों ही बेटा कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। अब बेटा बताओ ये एंगल है या साइड है? हाँ जी है, कैसे पता चला? अरे कुछ नहीं, शांत रहो आप। ये क्या है बेटा? एक एंगल है, साइड एंगल। कैसे पता चला बेटा? देखो यहाँ पर ऐसे लगा तो रखा है, और देखो सिंबल भी लगा रखा है। इसके बाद रुक जाओ बेटा, शांत रहो बेटा। CP जो है वो किसके इक्वल है? CP के ही इक्वल है। क्यों? क्योंकि CP जो है वो इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी। और अगर सिर्फ एक बार भी लिख दोगे CP तो बेटा चलेगा, दोनों बार लिखो तब भी ठीक है, और अगर एक बार लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, एक बार ऐसे हटा दो इसको, एक बार लिख दो। हाँ CP बेटा क्या है? कॉमन है। और बेटा ये भी क्या है? एक, हाँ जी क्या है ये? साइड या एंगल? कैसे पता चला? सर दो ही ऑप्शन थे मेरे पास, मुझे पता नहीं क्यों साइड बढ़िया लगा। इधर जरा देखो, बाय साइड एंगल साइड कैसे लगाया बेटा मैंने? साइड एंगल साइड जरा ध्यान दीजिए, ये एक साइड है, फिर एक एंगल आया बीच में, और फिर एक साइड है, तो दोनों की साइडों के बीच में एंगल बन रहा है, इसीलिए साइड एंगल साइड वाली क्राइटेरिया यहां पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो बाय साइड एंगल साइड रूल लिख दो या क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी लिख दो, बात एक ही है। दोनों ट्राइंगल्स बेटा क्या आ गए? कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो ट्राइंगल ACB जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया किसके? ट्राइंगल BCP के। ACP जो ट्राइंगल है वो BCP ट्राइंगल के क्या आ गए? कॉन्ग्रुएंट आ गए। ठीक है, और अगर बेटा कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? बाय CPCT, बाय CPCT। किससे? बाय, और देख के भी नहीं पढ़ पा रही हो क्या? फुल फॉर्म बताओ इसकी जरा। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर बेटा ऐसा है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं AP जो है वो किसके इक्वल है? BP के इक्वल है, बिल्कुल लिख सकते हो। हैंस अगर ऐसा है कि बेटा ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट P है वो A और B से क्या है? इक्वी डिस्टेंस पर है। इट मींस अगर दो साइड और एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल इक्वल है तो एक मिनट रुक जाओ बेटा, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो इस तरीके से बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। आई होप कि समझ में आ गया होगा। प्लीज नोट इट डाउन।